नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रायपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से तेज रफ्तार वाहन ने गौवंशों को कुचल दिया। लिमतरा और सरगांव के बीच हुए इस हृदय विदारक हादसे में 16 गौवंशों की टक्कर से 15 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। गौ सेवकों और स्थानीय लोगों में घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। गौरतलब है कि पिछले 20 दिनों के भीतर ये तीसरी बड़ी दुर्घटना है। इससे पहले रतनपुर, चकरभाटा, सिलपहरी और ढेका क्षेत्रों में भी इसी तरह की घटनाओं में 50 से अधिक गौवंशों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात तो ये है कि एक दिन पहले ही प्रशासन ने जिले में धारा 163 प्रभावशील करने की घोषणा की थी, जो सड़कों पर मवेशियों की अनियमित आवाजाही को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं गौ पालकों और प्रशासन की लापरवाही व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। 411 करोड़ के छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि CGMSC घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से बड़ी कार्रवाई की है। आप सभी को बता दें, बिलासपुर स्थित सरकंडा के अशोक नगर के आकाश विहार में स्थित उपकरण महाप्रबंधक कमलकांत पाटनवार के घर मंगलवार सुबह रायपुर से पहुंची 12 सदस्यीय ईडी टीम ने दबिश दी। टीम ने करीब 10 घंटे तक घर की तलाशी ली और पाटनवार से लंबी पूछताछ भी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किए गए। आप सभी को बता दें कि CGMSC घोटाले में पहले से ही आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसके बाद अब ईडी की एंट्री ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी अब इस मामले में बड़े पैमाने पर मनी ट्रेल की पड़ताल कर रही है और पाटनवार की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए अगली कार्रवाई की तैयारियों में है। सूदखोरी के एक चर्चित मामले में फंसे तोमर बंधुओं को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आप सभी को बता दें, प्रशासन द्वारा उनके मकान को तोड़ने की तैयारी के खिलाफ जब वे कोर्ट पहुंचे तो जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने एकल पीठ की सुनवाई करते हुए फिलहाल मकान तोड़ने की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से तोमर परिवार को राहत मिली है, वहीं प्रशासन की कार्यवाही को झटका भी लगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्यवाही पर विराम लगा दिया गया है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के बंगाली पारा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ले वालों की शिकायत पर एक कमरे में युवक और युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। कमरे में मौजूद युवक की पहचान अर्श अली के रूप में हुई, जो एक हिंदू युवती के साथ पाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों और पुलिस ने संयुक्त रूप से मौके पर दबिश दी, जहां से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। पूछताछ में युवक ने युवती को अपनी बहन बताया, लेकिन स्थिति को देखते हुए पुलिस ने दोनों को थाने ले जाकर परिजनों को सूचना दी। गंभीरता को देखते हुए अर्श अली को रात में ही कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने युवक पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्ग के निजी होटल में ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क की ओर से एक भव्य गेट टुगेदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सभी को बता दें, इसमें भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव क्षेत्र के सैकड़ों केबल ऑपरेटरों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य केबल नेटवर्क से जुड़े ऑपरेटर के साथ संवाद, सहयोग और भविष्य की योजनाओं को साझा करना था। भिलाई में ग्रैंड विजन केबल ऑपरेटरों की बैठक में चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि ग्रैंड विजन, ग्रैंड न्यूज और ग्रैंड ब्रॉडबैंड किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। सभी ऑपरेटर्स उनके परिवार का हिस्सा है। ग्रैंड विजन लगातार अपने उपभोक्ताओं को कम कीमतों में मनोरंजन के बेहतर साधन उपलब्ध कराते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह नए नए स्कीम लेकर अपने दर्शकों को लाभ पहुंचाता रहेगा। वहीं ऑपरेटरों की मांगों को पूरा करते हुए श्री होरा ने कई नए पैकेज के दामों में कमी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में भिलाई सहित छत्तीसगढ़ के सभी केबल ऑपरेटरों की भलाई के लिए जो भी कदम होंगे वह उनके द्वारा उठाए जाएंगे। श्री होरा ने सभी केबल ऑपरेटरों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर उसका निराकरण किया जाएगा। वे सभी के सुख दुख में उनके साथ हैं। सभी केबल ऑपरेटरों ने चेयरमैन होरा का आभार जताते हुए उन्हें और ज्यादा लगन के साथ काम करने का भरोसा दिलाया।
देखिए, आप लोगों ने सबने देखा बैठक, सभी लोग बहुत देर से आप लोग संचालित कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बैठक, 100 में 110% बोलूँगा। उपस्थिति सारे ऑपरेटरों के स्नेह प्यार मोहब्बत मुझे मिली और उस मोहब्बत के परिचय में जो ऑपरेटर की डिमांड थी उसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। और मैंने जो ऑपरेटरों की डिमांड थी उसका मैं पहले से प्रिपरेशन करके आया था। कुछ तो उनकी मांगें थी और कुछ अभी आई, दोनों को मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि ग्रैंड ग्रुप, ग्रैंड विजन छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल है, सबसे स्वच्छ मनोरंजन देता है और उसका भरोसा और विश्वास हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के इन केबल ऑपरेटरों के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाते हैं। तो केबल ऑपरेटर हमारे लिए ऑक्सीजन है। 25-30 साल से वो ग्राउंड पे हमारे मनोरंजन को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ऑपरेटरों को लाभ देने नहीं होता है, इसमें ये होता है बिजनेस कैसे सुचारू रूप से चले। ऑपरेटर लाभ के लिए कभी नहीं आता है, ऑपरेटर अपनी तकलीफ़ों के लिए आता है। लाभ तो थोड़े टाइम का होता है, वो दे दिया और वो यूज़ हो गया, लेकिन ऑपरेटर चाहता है लाइन अच्छी रहे, क्वालिटी अच्छी हो, हमारा एरिया अच्छा चले, हमारे कनेक्शन बचे, उसके लिए हम प्रयास। क्या बदलाव होने वाला है? बड़ा बदलाव होने वाला है। फ्री में डब्बे जा रहे हैं, स्कीमें जा रही हैं, सारा काम देख रहे हैं, रेट कम हुआ है। देखिए, कटता तो टाटा भी है, एयरटेल भी है, सभी कटता है ना, जिसको रहता है। लेकिन हम ट्रिपल प्ले कर रहे हैं, हम ब्रॉडबैंड भी दे रहे हैं, टेलीफोन भी दे रहे हैं, हम केबल भी दे रहे हैं। और एक चीज़ जो सबसे बढ़िया दे रहे हैं हम, वो है सर्विस। केबल ऑपरेटर सर्विस बहुत अच्छी देता है, इसलिए हम इस बाज़ार में अभी हैं। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियां छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बनी है, बाहर के लिए बनी है। तो वहाँ वो लोग व्यवसाय कर रहे हैं और वहाँ के लोग कितनी तकलीफ में हैं वो छत्तीसगढ़ का ऑपरेटर जानता है। तो आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या होने वाला है। हम तो अपना स्वच्छ मनोरंजन, हम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, हम अपनी लाइन बड़ी करते हैं, दूसरे की लाइन को हम नहीं देखते। देखिए, अब हम पैन इंडिया हो गए। हमने हैदराबाद चालू किया, हमने अभी राजकोट चालू किया, हमने महाराष्ट्र चालू किया और हमने 5-7 स्टेट में हमने चालू किया है। और हमारा जो प्लेटिनम पैकेज है वो पूरे इंडिया में लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा डिमांड उसी की है और छत्तीसगढ़ में भी उसकी डिमांड है। नेशनल गेम में भाग लेने से वंचित किए जाने पर एक नेशनल प्लेयर छात्रा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। छात्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर होने वाले नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया है और जो उनकी प्रतिभा और भविष्य के साथ अन्याय है। हाईकोर्ट ने छात्रा की व्यक्तिगत याचिका को खारिज करते हुए इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब तलब किया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कोर्ट कमिश्नर की भी इसमें नियुक्ति की है। अब इस याचिका की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी, जिससे ये उम्मीद जगी है कि बोर्ड भेदभाव के कारण खेल प्रतिभाएं प्रभावित नहीं होंगी। बिलासपुर के श्री वेंकटेश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर में नाग पंचमी से जारी झूला महोत्सव का समापन जन्माष्टमी पर किया जाता है। इस दिन सुबह से देर रात तक भक्तों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। हजारों भक्त जन्मोत्सव का कार्यक्रम देखने यहाँ देर रात तक मौजूद रहते हैं। पूरे विधि विधान से और मंत्रोच्चार के साथ जन्मोत्सव मनाया जाता है। दक्षिण भारत के भगवान श्री वेंकटेश जी का एक मंदिर बिलासपुर में भी है। ये मंदिर 80 साल पुराना है। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को साउथ इंडियन स्टाइल में काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। शहर का सबसे पुराना मंदिर होने के कारण ये भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। बिलासपुर का श्री वेंकटेश मंदिर जिले का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण को वेंकटेश जी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में हर साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य प्रपन्नाचार्य ने बताया कि मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों भक्त भगवान के जन्म और झूला महोत्सव देखने देर रात तक मौजूद रहते हैं। इस साल श्री वेंकटेश मंदिर में भगवान की प्रतिमा का श्रृंगार और झूला महोत्सव की तैयारी पूरी है। ये मंदिर श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा निर्मित कराया गया है। उनके बताए अनुसार यहाँ पूजा के साथ ही शिक्षा भी दी जाती है। मंदिर में हर साल कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। मंदिर में झूला उत्सव का विशेष आयोजन भी होता है, जिसे नाग पंचमी से शुरू किया जाता है और जन्माष्टमी में इसका समापन किया जाता है।
कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।